स्टडी हिमाचल की एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जिसमें हम हिमाचल प्रदेश जी के डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 का जो एग्ज़ाम होना है 21 मार्च 2021 को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार पूछता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको वो पुराने क्वेश्चन भी, ओल्ड क्वेश्चन भी याद करने होंगे और ये आप एक क्विज की तरह लगाएं। आप देखिए, हम पोज करें जब भी हम क्वेश्चन पूछें या पुट करें, उसके बाद आप पोज करें 2 सेकंड के लिए और सोचें आंसर क्या है। उसके बाद देखें हमने क्या आंसर बताया, जिससे आपको पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन आज तक कैसी हुई है और आगे किस तरह से करनी है। चलो शुरू करते हैं। देखिए 155 क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके का कुछ क्वेश्चन है कि टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? 155 का आंसर सोचिए। जो इसका आंसर होगा वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि पोंग डैम इज आल्सो नोन एज, पोंग डैम को क्या कहा जाता है और भी किस नाम से जाना जाता है? 156 का आंसर है वो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता महादेव मंदिर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता महादेव मंदिर स्थित है? 157 की बात करें, इसका आंसर होगा हमीरपुर जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज 158 की बात करें तो इसका आंसर होगा सी, वो है जस्टिस TVR दत्ताचारी। दत्ताचारी इसका आंसर होगा, न्यायमूर्ति TVR दत्ताचारी इसका आंसर है 158 का। 159 की बात करें, देखिए 129 की बात करें, इतने थे हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत दायित्व है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था, वो है 10। आपको ये बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के अंडर ये आते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं। 129 का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 129 का, ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, सब कुछ आपको बताना है। टोटल है 10। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगला है 130 की बात करें कि कौन से भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास का मत लेने की स्थिति को झेलने पहले इस्तीफा दे दिया था? इसका आंसर है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइंड बिफोर फेसिंग ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। इसका आंसर है चरण सिंह जी ने, डी इसका आंसर होगा। 130 का डी आंसर होगा। 131 की बात करें कि संघीय संसद पर किस वर्ष में आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था? यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट इन द ईयर। 131 का आंसर होगा। 131 की बात करो तो ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं कि राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार जाने जाते हैं, देखिए वो है द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। 132 की बात करें तो इसका आंसर होगा एडवोकेट जनरल को क्या जाना जाता है? राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार एडवोकेट जनरल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 133 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? इसका आंसर होगा 133 की बात करें वो है डी, नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है? हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? 134 की बात करें तो वो है डी, नीति आयोग। कौन सी? नीति आयोग जानी जाती है। अब आपको इसमें बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, वे भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, ठीक है, या प्रेसिडेंट कौन है नीति आयोग के, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। करंटली जो है ये आपको बताना है, और स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी समग्र भारत सेवा
ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। 135 की बात करें तो डी होगा, इंडियन इकोनॉमी सर्विस इज नॉट ए ऑल इंडिया सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस है, पुलिस सर्विस भी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस है, बट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री वाज द अर्लीस्ट टू गिव वुमन द राइट टू वोट। किस ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को क्या देने का अधिकार दिया था, मत देने का अधिकार दिया था। 136 का आंसर होगा वो है न्यूजीलैंड ने दिया था। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, बट वो आगे जाके मैं पूछूंगा, ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन पूछूंगा। चलो पूछ ही लेता हूँ कि जो यूएसए के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, यूएसए के कितने, कौन सा स्थान है उनका प्रेसिडेंट का, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, जरूर बताएं, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे जो क्वेश्चन पूछते हैं आप हमें आंसर देते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप भी नज़र आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग या फ्री क्विजेज़ के रिगार्डिंग, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। और पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं JOIT का तो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि द आउटलाइन ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान वाज मेड अप ऑफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई है। 137 की बात करें तो वो है PC महालोनोबिस के द्वारा बनाई गई है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ नो आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की है। 138 की बात करें तो वो है बी हरियाणा ने। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में डैश शुरू की गई थी। जब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम व इनिशियली लॉन्च्ड इन, जब ये जो नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गई थी तो शुरू में कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। 139 की बात करें तो वो 200 जिलों में शुरुआती तौर पे की गई थी। आगे है कि नाबार्ड वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। 140 की बात करें तो 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। द करेंसी ऑफ दुबई, दुबई की करेंसी क्या है। 141 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, धीरम। धीरम इसका क्या है, दिरहम भी बोलते हैं, धीरम भी बोलते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे तो आप सोच सकते हैं। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज ए, कौन सा। 142 की बात करें तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का अन्य क्षेत्राधिकार है। विच अमंग द फ्लोइंग इज द एक्सक्लूसिव, which among the following is the exclusive jurisdiction of the state government। 143 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, कस्टम ड्यूटी इसका आंसर है, कस्टम ड्यूटी। अगला है कि 144 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला मुख्यता के उत्पादन का लक्षण है। क्या है, क्या वो इसके 144 की बात करें तो इसका आंसर होगा वो होगा डी, प्रबाल दीप बल्ले एटॉल, इसका आंसर होगा डी। याद रखना 144 का जो आंसर होगा वो होगा डी। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है कि देखिए शीत धाराओं का डैश के किनारों पर ठंडा प्रभाव पड़ता है। कोल्ड करंट्स हैव कूलिंग इफेक्ट ऑन द शोर ऑफ। 145 की बात करें तो इसका सी होगा, पेरू पर। अगला है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन इज। 146 की बात करें वो है टास्मानिया, इसका आंसर है, टास्मानिया इसका आंसर है। अगला है कोयला और तेल का दहन कौन सी ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख स्रोत है। इसकी बात करें द कंबक्शन ऑफ कोयल एंड oil is a major source of which greenhouse gas।
147 का जो आंसर होगा वो डी है, इनमें से नन ऑफ दीज। अगला है कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया आर कोस्टल। इसका आंसर होगा 148 का जो आंसर है वो है सी 9। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर एंड नगर हवेली या नागालैंड। 149 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी नागालैंड। आपको बताना है कि भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितनी यूनियन टेरिटरी है भारत में, ये आपको बताना है। जो करंटली की बात कर रहा हूँ वो टोटल कितनी है। दोस्तों 155 साइंस का क्वेश्चन है 151 का। इफ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल, यदि कमरे के अंदर तापमान बढ़ता है तो अपेक्षित आर्द्रता की क्या होगी। 151 का जो आंसर होगा वो होगा बी, डिक्रीज होगी। आगे है कि द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द, 152 की बात करें तो वो है सी, नंबर ऑफ ओवरटर्न्स। अगला है 153 की बात करें, व्हेन ए गैस इज टर्न्ड इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड। 153 का जो आंसर होगा वो है ए, संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइड, मिल्क, मड, बटर, बोरिक एसिड। 154 की बात करें वो है बोरिक एसिड, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 120 क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर इज, खेती का मूलभूत लागत है, क्या है खेती की मूलभूत लागत। सीड्स है, सोइल है, फर्टिलाइजर है, या इरिगेशन है, सिंचाई है, उर्वरक है, मृदा या बीज है। 120 की बात करें तो इसका जो बेसिक सा आंसर होगा वो होगा ए, बीज है। जो मेन बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर के देने के लिए वो बीज ही है। किसके वैशाली में विश्व का सब पहला गणतंत्र स्थापित किया गया, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन वैशाली। 121 की बात करें वो है डी, लिच्छवी में, याद रखना है। अगला है सयादवाद किसका सिद्धांत है, सयादवाद इज ए डोक्टाइन ऑफ। 122 की बात करें तो इसका आंसर होगा ए, वो है जैनिज्म, मतलब कि जैनों का ये एक सिद्धांत है। किसने विद्याधिपति कहा जाता है, हु वाज कॉल्ड विद्याधिपति, किसको विद्याधिपति कहा जाता है। 123 की बात करें तो इसका होगा डी, वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखना है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। अगला है कि तैमूर के आक्रमण के बाद निम्न में से कौन से वंश ने भारत पर शासन किया। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्न में से किस वंश ने भारत पर शासन किया। 124 की बात करें तो वी है, शायद ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज। 125 का वो है राजा राम मोहन राय जी ने की। महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कहाँ किया था, क्या है, वेयर वाज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। 126 की बात करें तो वो है सी, चंपारण। रोलेट एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था। 127 का जो आंसर होगा वो सी है, 1991। अगला है द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, भारतीय राष्ट्रीय सेना अस्तित्व में कब आई थी। 128 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। देखिए विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, जो मेथी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है भारत में। 93 की जब बात करें तो जो आंसर होगा 93 का वो होगा डी, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है मेथी का। वैसे इन इंडिया डेट इज हार्वेस्टेड एट, भारत में खजूर हार्वेस्ट कहाँ की जाती है, कौन सी जात है हार्वेस्ट की, वो है 94 की बात करें तो वो है ए, ढाका स्टेज पे की जाती है। एक क्वेश्चन था कि जो बहुत महत्वपूर्ण था कि पपाया इज ए रिच ऑफ,
पपाया में सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है, पपाया में सबसे अधिक क्या होता है, 83 की बात करो, पपीते की बात हो रही है, 83 की जो आंसर होगा वो है ए, विटामिन ए। वैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 84 की बात करें तो इसका आंसर होगा सी, 1984। अगला है निम्नलिखित में से कौन से फल में हस्तपरागण सबसे ज़्यादा उपयोगी है, वो है 85 की बात करें तो वो है सी, खजूर के लिए सबसे जरूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।